अपने को पता ही है कि हमारा जो अकाउंट होता है असेट अकाउंट लुक समथिंग लाइक दिस. दिस इज़ माई असेट अकाउंट, दिस इज़ माई डेबिट साइड एंड दिस इज़ माई क्रेडिट साइड. आपका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आता है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट. आपका डेप्रीसिएशन यहाँ पे आता है क्रेडिट साइड पे. आपका सेल वैल्यू यहाँ पे आता है और आपका प्रॉफिट एंड लॉस इधर, मतलब लॉस का वैल्यू इधर आता है, प्रॉफिट का वैल्यू इधर आता है ना. ये अपने को पता है पक्का. ओके, हैव अ लुक एट दिस. अगर मैं आपको बोलूँ ऐसा कि मेरे पास में 1 लाख का असेट है, जिसमें से एक है 60,000 का और एक है 40,000 का. मुझे ये वाले एसेट को रिप्लेस करना है, तो मैंने क्या कर दिया मालूम है, मैंने इस एसेट को बेच दिया से फॉर एग्जांपल 38,000 में. क्या मैं बोल सकता हूँ मुझे क्या हो जाएगा यहाँ पे 2,000 का लॉस. मालूम है ये मेरा हो जाएगा सेल वैल्यू और ये मेरा हो जाएगा एसेट का बुक वैल्यू और ये मेरा एसेट का बुक वैल्यू. पक्का श्योर है. तो यहाँ पे अगर मैं प्रेजेंट करना है मुझे तो कैसे करूँगा. मेरा एसेट का वैल्यू इज़ 1 लाख. ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ. अगर मैंने यही 40,000 का एसेट 38 में बेचा है, मैं यहाँ पे रिकॉर्ड 38 कर रहा हूँ, 2,000 यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना. इसे अगर मैं ये अकाउंट को क्लोज करूँगा सो डेफिनेटली मुझे बैलेंसिंग फिगर जो है वो कहाँ पे आएगा, ऑन द क्रेडिट साइड, एंड दैट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी 60,000. क्लोज करना आता है ना अपने को अकाउंट्स. क्या करना होता है मैडम उसके अंदर, डेबिट का टोटल लो फिर क्रेडिट टोटल लो, इन दोनों को माइनस करो और आंसर आता है दैट इज़ माई क्लोजिंग बैलेंस. ये मेरा हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस. चलिए ये तो अपने को पता ही है. मुझे तुम लोगों को जो समझाना है ना वो ये चीज़ है कि कभी भी कोई एसेट आया ना, एसेट अगर आता है कॉस्ट पे तो वही एसेट जाएगा भी किस पे, कॉस्ट पे. बट आप यहाँ पे क्या कर रहे हो मालूम है, यहाँ पे आप रिकॉर्ड करते हो सेल वैल्यू. है एसेट का वैल्यू 40 बट आपने रिकॉर्ड क्या किया, सेल वैल्यू, दैट इज व्हाट 38,000. और आपने पता है 38,000 रिकॉर्ड क्यों किया, ताकि आपको पता चल सके कि आपके पास में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है. मैडम आप मुझे बताइए ना कि अगर आपने आज यही एसेट का वैल्यू जो है 38 में बेच दिया, बट आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में यहाँ पे 40 लिखा, 2-3-4 महीने के बाद में आपने बुक्स अकाउंट्स खोला और जानना है कि आपको उसमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, क्या आपको पता चल पाएगा कितना प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ. नहीं, आपको फिर से बिल चेक करने जाना पड़ेगा और मगजमारी. तो उसके लिए हमारा जो असेट आता है ना, आता है कॉस्ट पे, और हमारा जो असेट है जाएगा भी कॉस्ट पे. बट हम लोग रिकॉर्ड क्या करेंगे यहाँ पे, सेल वैल्यू, ताकि अपने को पता चल सके कि वी आर हैविंग अ प्रॉफिट और वी हैविंग अ, डू यू अंडरस्टैंड दैट. तो आएगा कॉस्ट पे, जाएगा भी कॉस्ट पे. ना हैव अ लुक एट दिस ना. अगर मैं इसी अकाउंट को ऐसे लिखूं, ये मेरा असेट अकाउंट है, यहाँ पे मैं लिखूं 1 लाख. अगर मैंने सेल के अंदर 38,000 लिखा तो क्या ना इसे मुझे यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस कभी भी 60 नहीं आएगा. क्यों, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड क्या किया, सेल वैल्यू, एंड लॉस को रिकॉर्ड नहीं किया. सो दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेल वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे, लॉस भी रिकॉर्ड करेंगे, तब जाके अपने को मालूम पड़ेगा कि हमारा बुक वैल्यू क्या है. अच्छा, डू यू अंडरस्टैंड दैट. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इट ऑन द बुक वैल्यू. मैडम समझा आपको. रिकॉर्ड करेंगे बट क्या रिकॉर्ड करेंगे अपन, बुक वैल्यू. डू यू अंडरस्टैंड दैट. जबरदस्त हो तुम. लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैं बोलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3. बहुत ईजी है, बहुत बेसिक है कि मेरा ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट इज़ 1 लाख. मैंने परचेज़ किया है असेट से फॉर एग्जांपल ऑन 1 अक्टूबर 40,000. ठीक है, मैंने बेचा है असेट जिसका बुक वैल्यू है 10,000 बट मैंने बेचा है 8,000 में, और आपको डेप्रीसिएशन चार्ज करना है एट द रेट 10%. थोड़ा ट्रिकी करनी है मैंने इसको. इजी है. चलो आप मुझे बताएंगे इसका फॉर्मेट कैसे बनने वाला है. ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज
माइनस सेल माइनस डेप्रिसिएशन, अपने को मिल जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। करेक्ट है सर? चलो लेट्स डू दिस। मेरा ओपनिंग बैलेंस इज़ 1 लाख, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1 लाख। मैंने परचेज़ किया 40,000, तो मुझे लिखना पड़ेगा 40,000। तो यहाँ पे कितना आएगा? 1,40,000। सेल में मैंने क्या बोला था आपको, क्या रिकॉर्ड करना है? चलो व्हाट इज़ अ बुक वैल्यू यहाँ पे? 10,000। मैंने कितने में बेचा? तो क्या मैं बोल सकता हूँ खाली आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि मैंने रिसीव किया 8,000, मेरा बुक वैल्यू था 10,000। अरे लवली यार, तो मुझे लॉस होगा कितने का? 2,000 का। पक्का मैडम? और यही बुक वैल्यू बाजू में लिखूंगा मैं 10,000, तो सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे आंसर क्या आएगा? 1,30,000। समझा? 1,40,000 माइनस 10, वो लॉस है ना, वो हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। एक्सपेंस हो जाएगा। वेरी गुड, सही है। चलो अभी मेरे पास में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है 10%। हाँ बट मैं अभी डायरेक्टली 10% चार्ज नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूँगा? मेरे पास में 1,30,000 है। कैसे कर रहा हूँ मैं? 1,30,000 इसमें 2 पार्टीशन कर दूंगा मैं, एक होगा ओल्ड, एक होगा न्यू। कॉमन सेंस क्या बोलता है? मेरा नया जो है मैंने परचेज़ किया है अक्टूबर में, तो मैंने उसको इस्तेमाल किया होगा 6 महीने के लिए। और कितने का परचेज़ किया मैंने मैडम? सो अगर मेरा एसेट 40,000 का है नया, टोटल मेरे पास 1,30,000 बचा है। 1,30,000 में से अगर 40 मेरा नया है तो जूना कितना हो जाएगा? 90,000, जिसको मैंने इस्तेमाल किया होगा कितना महीना? क्यों? क्योंकि मैंने पूरा साल इस्तेमाल किया। नहीं समझा? अभी डेप्री चार्ज करना है अपने को। चलो डेप्री निकालते हैं हम लोग। तो उसका कैलकुलेशन कैसे हो जाएगा? 90,000 10%, 12 में से 12 महीना इस्तेमाल किया, इसका करते 40,000 10%, कितना महीना? 6 में से 12 महीना। मैडम इसका आंसर तो अपने को पता है 9,000 डायरेक्टली, इसका आंसर भी मुझे पता है 2,000 डायरेक्टली। 11,000 आएगा ना। ये मामू हमेशा अलग ही बोलेगा, ये टाइम पास के लिए क्या है साले येड़पट। ये टाइम पास करने बैठे यहाँ पे, ये टाइम पास कर रहे नाले। इसकी मम्मी को नाम बोलेंगे अपन। 1,19,000 मैडम, 1,19,000। अच्छा ये जो है ना आपने यहाँ पे जो कैलकुलेट किया ना सर, जो 90,000, अपने पास एक और तरीका है कैलकुलेट करने का। मेरे पास असेट है कितने का? 1 लाख का। मैंने बेचा 10,000 का, तो 90,000 बचा। ऐसा भी कर सकते हो मैडम आप। इसको प्रेजेंट करने का एक और तरीका है। एक बच्चा मेरे को आके बोलता है ए डगले ऐसा करके करता है, ऐसा कर। बोला ठीक है, मैं बता कैसा करता है। तो उसने क्या बोला? सर आप 1 लाख माइनस 10,000 करो, आपको क्या आएगा? 90। इस पर डेप्रिसिएशन भी आएगा 9,000 पूरे साल का। फिर न्यू वाला एसेट, उसने क्या बोला? ए डगले कितने का? 40,000 का। कितना इस्तेमाल कर रहे हैं? 6 महीना। तो इसका कितना आएगा मालूम तुमको सर? 2,000। सर आंसर कितना आएगा? 11,000। ये भी तो राइट आंसर है, बट मैंने उसको लाफा मार दिया। टकला बोलो ना मेरे को। ओके, सो दिस इज ऑल्सो वन वे ऑफ डूइंग इट एंड दैट इज ऑल्सो द वे ऑफ डूइंग इट। आपको जो अच्छा लगता है, आपको जैसे मज़ा आती है आप करो। आपके पास में एक और तरीका है इसको करने का, आपके हिसाब से अगर वो राइट आता है आंसर एंड लॉजिक बनता है तो आप कर सकते हो, है ना? चलो सो यहाँ पे 11 एंड दैट्स द आंसर। दैट्स माय क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो मैंने आपको ये वर्किंग नोट बता दिया। वर्किंग नोट नंबर 1, एसेट रिलेटेड एडजस्टमेंट 1 2 3 क्वेश्चन। डू यू अंडरस्टैंड दैट? पक्का।